नारायण साकार की संपूर्ण महानी सदा सदा के लिए देता नारायण साकार की संपूर्ण महानी। क्यों इस समय महायज्ञ चल रहा है। मंगल मिलन समागम जो हमारी इंद्रिय पृथ्वी से भावत में कहा जाता है, 5 कर्म इंद्रियों 5 ज्ञान की सारी उपलब्धि इस मंगल मिलन सद्भावना समागम आपको प्राप्त होती। जो अगर स्वयं के संबंध में जानना है तो संत भक्त महापुरुषों का साथ करना ही पड़ेगा। जब तक महापुरुषों का संतों का नेत्रों का साथ नहीं करेंगे तब तक हमें स्वयं की जानकारी नहीं हो। जब स्वयं की जानकारी नहीं तो बाबूजी परमात्मा को परमात्मा हमेशा कारण मालिक है। ये सर्वोपरि स्वीकार किया। बुद्धि इतिहास के माध्यम से देखें दुर्योधन जैसे लोगों की बुद्धि इनको ही स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या को नहीं पहचान पाया। जिसने कभी दिल्ली जाने का विचार नहीं बनाया तो दिल्ली के बारे में क्या पूछेगा किसी उनको क्या बताए। अगर कोई दिल्ली जाने का विचार बनाए तब तो पूछेगा ये दिल्ली कौन सी दिशा है, दिल्ली जाना है तो कैसे पता जानता है वो बता देगा। इसी प्रकार स्वयं की जानकारी हम करें जब स्वयं की जानकारी करेंगे तो फिर हमारा के काम करते हैं। जब स्वयं को पहचान लिया तो आपको परमात्मा को तलाश करने की कहीं जरूरत नहीं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े मार्मिक शब्दों में कहा है, संत समागम हर कथा तुलसी रोज शुद्ध धारा और पापी कोई इस पर विचार करेंगे। जैसे आकाश में सूर्य संसार घटता होकर सूर्य को पकड़ना चाहे संभव नहीं। इसी तरह से संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा ये शब्दों का समागम नारायण साकार की हकीकत दुर्लभ है, लेकिन नारायण परमात्मा कितनी है आप पर बचाई है, कितना आसान कर दिया, सरल कर दिया। कर से कर्म करो गुरुनाना मन राखो हरि निःशुल्क कोई शुल्क नहीं। इसी प्रकार जैसे तो हमारे आते हैं 24 घंटे वाली हवा रहती है दुनिया में प्राकृतिक इस हवा हमारा शरीर पूरी रचना रहती है, लेकिन परमात्मा को ही किराया लेते बिजली का कनेक्शन होगी बिजली जमा करना पड़े। क्या परमात्मा सूर्य से प्रकाश हो रहा है, परमात्मा प्रकाश का कोई किराया लेते। जल की तरफ जाओ वसुंधरा राती में नीचे जाए बरसात होती है, कोई बताते बरसात का कोई किराया परमात्मा लेते। नीचे जमीन में जल है कोई बोरिंग करता है, कोई किराया नहीं करता। खास बात ये देखो, किसान 1 किलो बीज खेत में डालता है, समय आने पर 1 किलो का 50 किलो मिल जाता है। इसी तरह शरीर में इतने अंग है, किसी अंग का किराया परमात्मा नहीं देते, हरि नहीं देते। क्यों? एक बूंद पानी से माँ के उदर रचना नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए
बगल में आपके कोई भाई बैठे तो आप अपने को कितना भी बुद्धिमान माने, काबिल माने, उच्च शिक्षा प्राप्त माने, ज्ञानी माने, बगल में बैठा हुआ भाई है, आप ये पता नहीं कर सकते कि इसकी जेब में क्या रखा है। कोई कर सकता बताइए ईमानदारी? बगल में बैठे हुए व्यक्ति की जेब में क्या रखा है, मेरा रूप क्या है, मेरा शरीर क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, खुद की जानकारी किसी की जेब में क्या रखा है तो ये जानकारी करने की जरूरत दादा बारह चलिए तो होगा उसके बारे में कुछ नहीं काम करता है वो अनुमान लगाता है। एक बेटा है कॉपी भूल रही है वो समझदार का माल है। जब आप लोग मंगल मिलन सभी आप इतने बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी पदवान है, यहाँ नहीं देखा है। यहाँ आपको काला गोरा भी नहीं देखा है, छोटा बड़ा भी नहीं देखा जाता है। यहाँ केवल नारायण जी परमात्मा के द्वारा जो सद ज्ञान दिया जाता है उसे सुना है। सद ज्ञान को सुनने के बाद ही दर्शन के महत्व की बात समझ में आती है। सद ज्ञान के बाद ही वाणी के प्रभाव की बात समझ आता है। सज्ञान के बाद भी सेवा के महत्व को समझते हैं। जो महापुरुष सेवा में तल्लीन रहते हैं, मनमति को हटाते हुए जीवन की उपलब्धि पाते हैं, आनंद की स्थिति में जाते हैं। संसारिक कार्य सजगता को प्राप्त होते हुए करते हैं तो कार्य में भी सफलता प्राप्त हो जाती। मौके बार नहीं मिलते, समय बार प्राप्त नहीं होता है। जो आपको मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, नारी का तन मिला हुआ है, और गौर से देखो तो बाबूजी इस भूलोक में किसी से बात करो वो अपने को सुखी नहीं बताएगा, अपने को दुखी ही बताएगा। एक राजा ने राज्य में आदेश जारी किया, समस्त कर्मचारियों को लगा दिया कि जाओ पूरे राज्य में भ्रमण करो, तो सुखी मिल जाए उससे लेकर आओ। किस्सा कुछ सार बढ़िया सार अच्छा तो आपको सार बताया जाता है, सार समझाया जाता है। सार समझ में आ गया तो फिर और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर्मचारी अधिकारी महीनों घूमते रहे, कोई नहीं मिला सुखी। कुछ कर्मचारी चले आ रहे थे, यही अप्रैल मई का माह रहा होगा। किसान खेत की जुताई कर
वृक्ष के नीचे डाली पकड़कर खड़ा हुआ था। बैलों को उसने घाट चलने के लिए छोड़ दिया। वहां से अधिकारी कर्मचारी गुजरे। उन्होंने कहा, भाई साहब आप सुखी है कि दुखी है? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझसे सुखी दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। कर्मचारी अधिकारी मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि चलो काम बन गया। तो उन्होंने कहा कि भैया तुमसे सुखी दुनिया में कोई नहीं, तो आप हमें अपनी कमीज दे दो, आप हमें अपनी कमीज दे दो। राजा ने मंगाई। वो किसान बोला, कमीज तो मेरे पास नहीं, अगर कमीज होती तो मैं भी दुखी होता। उस किसान ने हमें खड़ा कर दिया। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा शरीर, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर करा। किसान ने खड़ा कर दिया। क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रूहानियत में था किसान। अशरीरी भव, अशरीरी भव। शरीर तो जिसमें बोल रहा है उसका घर है, उसका मकान है। जब ये शरीर में से बोलता पुरुष निकल जाता है तो शरीर तो मुर्दा हो जाता है। जला दो, दफन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक बोलता पुरुष शरीर के अंदर है, कांटा भी चुभ जाता है तो दर्द होता है, दर्द लगता है। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आप, आपकी बहन बेटी, आपके बच्चे युवा आते हैं तो एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करना चाहिए। तो अभी आपने सुना नहीं, संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में क्या लिखा है कि संत समागम हरि कथा। आप जय श्री राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, विष्णु जी की जय बोलो, शंकर जी, देवी दुर्गा, हनुमान जी की जय बोलो, जिसकी क्या बोलो, अपने बेटा बेटी भाई बहन की जय बोलो, आपकी मर्जी है। यहाँ किसी से कुछ जबरन कहलवाया नहीं जाता है। आपका जीवन है, जिया से आज करो, जिया से पूजा करो, न करो। लेकिन जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तभी आपने श्रवण किया था, मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। जैसे दूध में घी झलकता है, दिखाई नहीं देता। जब दूध की पूरी प्रक्रिया गर्म किया जाए, उचित डिग्री पर जामुन डाला जाता है, दही बनता है। दही को मथते हैं, मक्खन निकलता है। मक्खन को कढ़ाई में डालते हैं, नीचे साग जलाते हैं तो घी निकल के तैयार प्रक्रिया। तो ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आपकी रूहानियत क्या, आपकी रूहानियत का दूध है। इसके माध्यम से रूहानियत भी समझ में आएगी और भक्ति में शक्ति होती है। नारायण परमात्मा, नारायण हरि परमात्मा की भक्ति करेंगे तो बाबू जी वो भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह, कोई समझ पाता है तो कोई नहीं समझ पाता। समझ लेता है तो बोल देता है, नहीं समझ पाता है तो नहीं बोल पाता। तो यहाँ आपको मानवता की समझ दी जाती है, नर सेवा की समझ दी जाती है। यहाँ आपको
तमाम प्रकार के व्यसन हैं जो पीछा नहीं छोड़ते, मरते बनकर। अगर हम आते हैं और हमारी समझ में पक्का है नारायण साकार हरि परमात्मा ही परम सद्गुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो फिर आप जानते हैं पड़ोसी की जेब में क्या है हम नहीं जानते। और परम सद्गुरु बनकर नारायण हरि परमात्मा आपका मार्गदर्शन करते हैं, तो फिर भूल भुलैया बाजी बात समाप्त हो जाती है, संत का संदेह समाप्त हो जाता है। क्यों? बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। परमात्मा के विषय में साधु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी सब बताते हैं ईश्वरन से जीव अविनाशी सभी में बैठा है, लेकिन परमात्मा जिनका न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम में रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक है, तो दूध में भी छिपा होता है। इसी तरह परमात्मा भी इस ब्रह्मांड में है, जो मंथन करता है, चिंतन करता है, त्याग तपस्या करता है, उपलब्ध हो जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जो नहीं करता है वो संभव नहीं। और बाबू जी ये भी हर कोई जानता है, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। आयत बन गया, बच्चा हो, चच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो, किस समय प्राणवायु निकल जाए तो आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बार। तो हमें आकलन करना है, बुद्धि विवेक दिया हुआ है, और बुद्धि विवेक सही तो बुद्धि विवेक तो पूरी रचना में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा उस स्तर की है, लेकिन आपके पास बुद्धि विवेक है, आप चिंतन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, अच्छे बुरे को पहचान सकते हैं। कर्म को भी कई भागों में विभाजित किया गया है, कर्म अकर्म विकर्म सकर्म। बात आती है मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाते, तो कर्म निस्वार्थ होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। कर्म स्वार्थ रहित होना चाहिए, तो वो कर्म आपका पुरुषार्थ बनेगा, परमार्थ बनेगा। पुरुषार्थ परमार्थ बनेगा, यही कर्म आपका पूजा बन जाएगा। अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं रह जाती। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त कपड़ा है, इसको रोकने के लिए पाइप लगाए गए हैं, बांधा गया है कपड़ा, तब ऊपर रुका हुआ है। अगर हमें ऊपर रुकना है तो वचन रूपी पाइप लगाना ही पड़ेगा। जैसे भौगोलिक स्थिति को देखें, साइंस की देखें, जो चीज ऊपर फेंकते वो नीचे आती है। इसलिए कभी भी किसी महापुरुष को अन्यंत्र किसी प्रकार से उंगली उठानी नहीं चाहिए, क्योंकि हम मानवता है, भाईचारा है, मानव को गले लगाना है,
मानव मानव से प्रेम करना है, टूटी हुई मानवता को जोड़ना है, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना है, सद्ज्ञान देकर और नारायण साकार हरि परमात्मा से आपकी आत्मिक युग को जोड़ देना है। आप समझ सकते हैं, जब मन जहां लगाओगे मन लग जाता है। जब अपने पिताजी शिव बातों में मशगूल हैं, बातें कर रहे हैं, उस समय पूरे परिवार से संबंध टूट जाता है। अगर पूरे परिवार से संबंध टूटेगा नहीं तो पिताजी से बात करना संभव नहीं होगा। पत्नी से बात करते हैं तब भी पूरे परिवार से संबंध टूट जाता है। जिससे बात करोगे औरों से संबंध टूट जाता है। क्षणिक टूटता तो है। इसी प्रकार जब हम अपनी आत्मिक लिव नारायण हरि परमात्मा से जोड़ेंगे तो संसार से संबंध टूटेगा, बचेगा टूटेगा जब ही परमात्मा अपनी ऊर्जा से हमारी व्यक्ति चार्ज करेंगे, अन्यथा संभव नहीं। नारायण साकार होती संपूर्ण महान सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण महान सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण महान श्रीमान जी आसन ग्रहण करो। नारायण साकार की संपूर्ण महान सदा सदा के लिए जय जयकार। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। ऐसे जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। 4-5 लोग शराब पीने वाले थे, झमाझम पी करके यमुना के किनारे पहुंचे। लंगर से नौका नाव भरी हुई थी, 4-5 नाव में बैठ गए, चापियों उठाए, सारी रात चापियों चलाते रहे। सुबह हुआ, नशा हिरन हुआ, 4-5 बातें करने लगे। यार पूरी रात तो चापियों चलाए हैं, नौका तो वहीं की वहीं है। तो कोई शहर घूमने वाला व्यक्ति पहुंचा, उसने सुना, उसने कहा यार तुम तो एक रात की बात कर रहे हो, 1000 जन्म ले लो और नौका चलाओ। नौका लंगर से बनी है, 1 इंच आगे पीछे दाएं बाएं जाने वाली नहीं। अगर आगे पीछे दाएं बाएं जाना है तो लंगर से नौका खोलनी ही पड़ेगी। अब हम देखें, खुद विचार करें, हमारी जीवन नौका मोह रूपी लंगर से बनी है, अहंकार रूपी लंगर से बनी है, वासना रूपी लंगर से बनी है, तमाम प्रकार से। अगर ये इन सबसे बनी है तो बाबूजी इसी भवसागर में कर्म का आधार है, कर्म का आधार है। इसी भवसागर में एक तन छूटेगा, उसे दूसरा शरीर मिलेगा। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस शीला मकोड़ा सांबुची छिपी। अगर आपको कहीं उनके पुत्र मिल जाए, आपको कहीं 2 शिष्य मिल जाए, ये दृश्य भीम
अर्जुन ने कोई सहदेव उनसे पूछ लेना, आप लोग तो राजा के बेटे थे, 12 वर्ष का वनवास काटा, 1 वर्ष अज्ञातवास, भीख मांग के खाना पड़ा। क्यों? अगर वो विषैला जुआ न खेलते तो ये गति, ये दुर्गति, ये गति नहीं होती। जुआ से हो तो जब लगता है कि ये करने से ये परिणाम होगा, दूसरे चैप्टर में आ जाए। लंबी कहानी है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, कौरव और पांडवों। सारथी बने श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन बाण चलाओ, तुम्हारे सामने विरोधी सेना खड़ी है। तो लेख के मुताबिक महाभारत के द्वारा, वेदों के द्वारा अर्जुन ने कहा होगा, मधुसूदन ने किस पर बाण चलाऊं? मेरे सामने मेरे चाचा, ताऊ, नाना, मामा, सगे संबंधी, रिश्तेदार, गुरुजन, पितामह खड़े थे, मेरे अपने हैं, मैं इन पर बाण नहीं चला सकता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा होगा, अर्जुन कुछ क्षण पहले मेरे तुझे जो बातें बताई, वो बातों की बात आ गई, बातें बताई, तूने मेरी बातों को किसी पर ध्यान नहीं दिया। अगर मेरी बातों पर ध्यान दिया होता तो तू इस समय नपुंसक नहीं होता। क्या कहा श्री कृष्ण ने? अर्जुन, जो तेरे सामने खड़े हैं इस सब मरे पड़े हैं। फिर तर्क किया होगा अर्जुन ने कि कहां मरे पड़े हैं? कोई रथों पे सवार है, कोई घोड़ों पे सवार है, कोई हाथियों पे सवार है, सबके पास अस्त्र है, कहां मरे पड़े? तो क्या कहा श्री कृष्ण ने? सुन, ये अहंकार मैं मेरी अपने पराए में मरे पड़े हैं, तू बाण चला, युद्ध करने वाला कोई और है। ऐसा महाभारत गीता जी के माध्यम से सुनने को मिलता है। तो श्री राम जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मौका मिला है, समय मिला है। अगर कहीं पर इस समय श्रीमान सूरजपाल सिंह एडवोकेट जो भोपाल से आए हैं तो खड़े हो सकते हैं। नारायण सरकार की संपूर्ण महान आप ही तो श्रीमान जी आए, हम तो आपको पहली बार देख रहे हैं। अपनी खुदगीती के माध्यम से महापुरुषों को आप साफ सुथरा दर्पण दिखा सकते हैं। नारायण सरकार की संपूर्ण महान सदा के लिए देवता। नारायण सरकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार की असीम कृपा से आज मैं आपके समक्ष दोबारा खड़ा हुआ हूँ। एक बार सबसे प्रथम बार जब मेला ग्राउंड में गवालिया में परमात्मा का आयोजन हो रहा था तो मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं, लेकिन कहा कि मैंने कहा कि परमात्मा के आज मैं दर्शन करूंगा। और भगवान की कृपा से परमात्मा आए हुए थे और जहां पर उनका प्रवास था मैं वहीं पहुंच गया और परमात्मा की कुर्सी पे बैठे थे
मैंने प्रणाम किया, वंदना की तो दर्शन हो गए। तीसरे दिन परमात्मा जी ने क्वेश्चन किया, कोई हमें बता सकता है कि पंचामृत कैसा बनता है? तो मेरे घर पे बचपन से ही हमारे पिताजी माताजी साल में 2 बार सत्यनारायण की कथा कराती थी, तो मुझे मालूम था पंचामृत, तो मैंने ये बताया था। तो ये परमात्मा की चरणों की असीम दया है, मैं दूसरी बार आपके समक्ष आ सका हूँ। तो मैं निवेदन अपना करना चाहता हूँ कि मेरा जीवन सुखमय कटा, संत महात्माओं में कटा, उनकी चरण धूल में कटा। हमारे माता पिता जी ये कहते थे कि हमारा ये बालक आपकी चरणों की धूल है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये पैदल चलने वाला आदमी हवाई जहाज से उड़ने लगा, हवाई जहाज से उड़ने लगा, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा हो गया। भगवान सत्संग बाबा का पुट्टापट्टी में 60वां वर्ष काट था, तो उस वक्त मैं गया था, तो उस वक्त भगवान की ऐसी दया हुई कि वर्ल्ड के कई लाख लोगों में मुझे भगवान सत्संग बाबा ने उस जगह बैठाने का, उनके चरण वंदन करने का मौका दिया कि जहाँ पर वर्ल्ड के माने हुए कोई 4-5 दर्जन लोग थे। इसी तरह भगवान परमात्मा के मैं चरणों में धीरे धीरे मेरा साला आता था, उसने बताया कि परमात्मा या भिंड में आ रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं। धीरे धीरे मैं परमात्मा की शरण में आया। हमारे ऊपर अपार कष्ट थे, हमको पॉइजन दिया गया, हमारे परिवार को नष्ट किया गया, तोड़ फोड़ दिया गया, लेकिन परमात्मा की दया से हमारे दुश्मन, मैंने किसी को कुछ नहीं किया, ऐसे पानी में बह गए, ऐसे तूफान में बह गए, जिनका यही पता नहीं पड़ा हमारे दुश्मन कहाँ चले गए। तो आज मैं परमात्मा के श्री चरणों में वंदना करता हूँ और आराधना करता हूँ और पुनः यही कहता हूँ, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत जी, अभी श्री सूरजपाल सिंह एडवोकेट निवासी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अपनी खुद बीती बता रहे थे कि सत्य के साथ में आने के पहले मन में अशांति थी, भटकाव था, शत्रुता की भावना रहती थी, भटक रहे थे। लेकिन जब से नारायण साकार हरि जी के दर्शन किए, नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी को सुना, तब से उन्होंने कहा कि जो शत्रुता की भावना रहती थी वो समाप्त हो गई और प्रेम प्रीति नम्रता भाईचारा की भावना पैदा हो गई और अशांति रहा करती थी, वो अशांति भी समाप्त हो गई। शास्त्र में जिन्होंने कहा तन से मन से सब तरह से खुशहाल हैं, और उन्होंने बताया कि हमारा जीवन पूरी तरह से नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन करने से, ब्रह्मवाणी सुनने से, साथ संगत जी जीवन धन्य हो गया। हर तरह से खुशहाली है, प्रसन्नता है। और उन्होंने कहा कि मुझे जिन परमात्मा की तलाश थी, जिन परमात्मा को मैं खोज रहा था, वही नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक हमें मिल गए। और साथ संगत जी, जो वकील साहब ने कहा कि आज हर तरह से आनंद है, खुशहाली है, प्रसन्नता है। इस साथ संगत जी, आस्था श्रद्धा से समर्पित होकर नारायण साकार हरि जी के दर्शन करने से साथ संगत जी, उनका जिस तरह वकील साहब का जीवन बदला, खुशहाली मिली, प्रसन्नता मिली, आपस में भाईचारे की भावना पैदा हो गई,
इस शासन में जी आज हम और आप भी नारायण साकार हरि जी का वचन मानेंगे, वचन मानकर सेवा कर्म करेंगे। शासन में जी आशा श्रद्धा से नारायण साकार हरि जी के दर्शन करेंगे तो हमारा आपका जीवन भी भटका हुआ जीवन, बिखरा हुआ जीवन शासन में जी संभल सकता है। क्योंकि आज हम आपको भी मौका मिला है नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन करने का एवं वचन मानकर सेवा कर्म करने का जो सौभाग्य मिला है शासन में, इससे हमें आपको वंचित नहीं रहना चाहिए। इसी क्रम में आमंत्रित है श्री संत श्री ओम प्रकाश जी, निवासी चरिया वो खास, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ, आपने क्या खोया, क्या पाया, आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रेम से बोलिए जगत जननी साकार मां केसरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साथ संगत हम आप इनकी आप लोगों के सामने सुनाने जा रहे हैं 18 जनवरी 2015 दिन इतवार के पहले ये दिन भूत प्रेत बीमारी के चक्कर में फंसा था। इस भूत प्रेत बीमारी को हटाने के लिए पूरा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब भटक लिया। 15 बार घर में सारे भक्तों से दिखाया और 3 बार घर में जाप करवाया, 3 बार मौलवियों को दिखाया, कहीं से आत्मा को शांति नहीं। मैं 10 साल 6 ऊपर में रहा, 6 महीने निरंकारी में रहा, लेकिन कहीं से आत्मा को शांति नहीं मिली। अमृतसर गुरुद्वारे में भी 3 बार गया, कहीं से आत्मा को शांति नहीं मिली। चलते चलते हर जगह मैं दिन बाबा की पूजा किया, सैयद बाबा की पूजा किया, मस्जिद में जाकर एक दिन नमाज पढ़ा बिहार में, कहीं से आत्मा को शांति नहीं। अंत में मैं हाथ थक गया, पैसे की कमी आ गई, मैं छोड़ दिया कि अब किसी के चरणों में सर नहीं झुकाऊंगा, दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं, अब तो मरना ही सबसे बड़ा एक सौभाग्य है कि दुखों का निवारण होगा जब मर जाएंगे तब। लेकिन ये नारायण हरि परमात्मा की रहमत बरसी कि मैं गठिया का मरीज हो गया था, गठिया रोग का मरीज हो गया था और इस तन के घर के सामने एक शर्मा जी थे, वो पागल हो गए थे। नारायण साकार हरि संपूर्ण महानी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण महानी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण महानी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण महानी सदा सदा के लिए जय जयकार। कलयुग केवल वेद कहता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर हो जाए भव से तर। आपके सम्मुख आपके माननीय सम्माननीय संत जी खड़े हुए थे, उन्होंने इशारा समझा, आसन ग्रहण किया तो संत जी बीमारियों की बात बता रहे थे, पागलपन की बात बता रहे थे, मानसिक रोगी की बात बता रहे थे। लेकिन अगर हम यहां पहुंचकर
बीमारियों की याद करते रहेंगे, बीमारियों का स्मरण कराते रहेंगे, तो नाम कहाँ गया है? जिस नाम के परम प्रभाव से जीव भवसागर पार हो जाता है। बीमारियों के चर्चे सुनते रहे, यही बातें, यही वाइब्रेशन सब में होगा, तो कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर हो जाए भव से नाम की महिमा। हकीकत ये है, सकारात्मक तरीके से हमने अभी नाम को पकड़ा नहीं है। अगर नाम को पकड़ा होता तो बीमारियों को जिक्र नहीं करते, ये बीमारियों की चर्चा करने का स्थान नहीं। यहाँ मानवता, भाईचारा और रूहानियत में जाएं तो रूहानियत के आधार पर नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य मर्कथा का विषय होना चाहिए। और आप जानते हैं, अभी आपने श्रवण किया कि कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर हो जाए भव से नाम की महिमा। इस महामंत्र की महिमा जान सके कोई जानन, खब जाने खब ही की भाषा। महानाम, नाम से बात बनेगी, बीमारियों से बात बनने वाली। भले ही आपके जीवन में बीमारियों का दौर रहा है, जब यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ बीमारियों को बखान नहीं करना चाहिए, खुद मीटिंग में होना चाहिए कि जब तक मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन में हमारी हाजिरी नहीं लगी, उपस्थिति नहीं हुई, तब तक अनेक परेशानी बीमारियों से जूझते रहे। जब नारायण साकार हरि परमात्मा के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में शरणागत होते हुए, समर्पित होकर सत्य का साथ किया, आज जीवन हमारा धन्य हो गया। अब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। एक बात तो सुनिए बड़ा ध्यान से। कबीरा खड़े बाजार में संत बागी है। कबीरा खड़े बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर भूखे आपना सो चले हमारे साथ। लेख में शास्त्रों में वेदों में आया है, कबीरदास की वाणी बताते हैं। लकुटिया मतलब जलती हुई मसाल, लिए लकुटिया, जो घर भूखे आपना। आपको यहाँ आए हो किसी भी कीमत पर, आपके घर नहीं फुकवाने हैं। मकान बनाओ, कोठी बनाओ, बंगला बनाओ, माता पिता हो, बेटा बेटी, भाई बहन, नाती पोता सब हो, ये नहीं भूखना है। केवल मैं का घर भूखना है। मैं का घर भूखेंगे तो अवश्य ही चल पड़ेंगे। तो मैं का घर नहीं भूखा तो चलना संभव नहीं। एक बात और कही है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, तो यहाँ कह दिया कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, करेगा सो भरेगा तुमको हुआ उदास। ऐसी साथी में बात आती है। तो हमें साफ सुथरा
सेब है और किसी के हाथ गंदे हैं, किसी से भी गंदे हैं, अगर वो सेब को लेगा हाथ में तो बाबूजी सेब गंदा हो ही जाए। अब उस सेब को साफ करने के नीचे लेगा, उसके भी गंदे हो जाएंगे। जब जल वगैरह लेगा, अपने हाथ धोएगा, तब सेब को धोएगा, तब साफ होगा। ऊपर की सफाई तो हो जाती है। अगर सेब ऊपर से सुंदर है, अंदर सड़ा हुआ है, तो बाबूजी और सेबों को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ऐसे गंदे हाथ कहीं दिखाई देते हैं आने जाने वालों के, ऐसे हाथ गंदे दिखाई देते हैं, आपको लगता है तो ऐसे गंदे हाथों की परछाई से भी दूर रहना चाहिए। ये नीति कहती है। नहीं समझ पाए हैं तो मदद परमात्मा हरि की मिलती है। समझ करके भी अगर हम गंदे हाथों से दूर न रहे तो हमारी नादानी है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मौका मिला है, समय मिला है। श्रीमती राजवती देवी, शहर अलीगढ़, जनपद अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। अब इतनी लंबी चौड़ी है, ये निकल आई। नारायण साकार संपूर्ण सदा सदा के लिए जय जयकार। जगत जननी माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। सत्संगत मैं आप ही की चर्चा सुनाऊंगी। मैं कैसे जुड़ी और कैसे प्रभु चरणों में आई। सत्संगत मेरे पापा ने बचपन में कह दिया था, एक में नारायण हरि पार ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक इस धराधाम पे साकार रूप में आएंगे और वो तुम्हें ले जाएंगे। मैंने कही पापा परमात्मा तो सारी दुनिया में कहते ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले, तो ऊपर वाले जाएंगे सो मुझे ले जाएंगे। सत्संगत प्रभु की कृपा। पापा ने कहा बेटा परमात्मा ऊपर बादल में नहीं रहते, वो पूरे ब्रह्मांड की रचना करके पूरा जग संसार बना के सुंदर रचना करके सबके ऊपर उनसे बड़ा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होता, इसलिए उन्हें ऊपर वाला नारायण साकार करके संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जो हमें लगा इन्होंने अभी रचना की बात की। नारायण हरि साकार परमात्मा रचनाहार है, संचालन करता है, संहार करता है। ऐसा वेद शास्त्र पुराण भी कहते हैं। रचना की बात इन्होंने कहा ले जाएंगे, तो रचना के बाद परमात्मा किसी ज्ञानी को मिले। परमात्मा ने ज्ञानी से कहा क्या ये चैनी लेने दे रहे? ज्ञानी ने कहा प्रभु ऐसा करो, रचना आपकी है, आप पहाड़ पर चले जाओ, मान लोग नहीं पहुंचेंगे। तो परमात्मा ने कहा मां पर्वतारोही पहुंच जाएंगे, चैन नहीं लेने देंगे। फिर कहा फला प्रांत में चले जाओ, फला देश में चले जाओ। कई प्रकार के ज्ञानी मिले। कोई मिस्टर आपके सम्मानीय सूरजपाल सिंह एडवोकेट मिले। इन्होंने कहा प्रभु कि दुनिया स्वार्थी हो गई है, आपको चैन नहीं लेने देगी, फिर क्या करें, कैसा करें? अपनी रचना में इसी नर तन में प्रवेश कर जाए।
जमाना देखेगा, अपने जैसा समझेगा, आपको समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब जिनको समझाना है, जो सतुगी सतो प्रधान आत्मा है, उसके लिए मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ है। सद्ज्ञान देकर समझाया जाता है, बताया जाता है। क्या बताया जाता है? मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे पास हूं। जब इतनी बात कह दी तो फिर भटकने की जरूरत नहीं। अब आप अपनी खुदगीती को इतिहास मत बनाओ, सार सार बोल लो तो बढ़िया है। साथ संगत मैं मेरे सारे देवी देवता कितने गए, गंगा मैया, लक्ष्मी देवी, झांसी बाबा, भोले भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु आवाज फट रही है, अभी ठीक नहीं हो रही है भाई। सारे देवता इकट्ठे कर ले, हर रोज घी का दीपक जलाने लगी, 4 बजे उठ के भजन गाने लगी और गोवर्धन परिक्रमा लगाने लगी और राम घाट से कावड़ चढ़ाने लगी। रातों दिन प्रभु को गुरुग्राम में ऐसी लवलीन हो गई कि वो प्रभु के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगे। सासू परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, शादी करते मेरे पापा ने, शादी करते पति भी शादी करी, पला पति ने शादी करते तो भोले बाबा के भक्त थे। वो कहते ऐसी लड़की होनी चाहिए, रात को दिन हरी गुणगान करती हो। सास संग जी मेरे पापा ने कहा कि हमारी लड़की तो तुम्हें आदि भाव डाल रही, बताओ शादी करो तो बता दो। उन्होंने कही मैं व्यसन ना करना चाहूँ तो आदि डाल रही तो आदि डाल के ले जाऊंगा। सास संगत जी मैंने की ला रहा तो मेरे आदि भाव डाल रही, सास संगत जी आदि भाव डाल के मुझे ले रहे पति। उन्होंने कही मैंने कही यार मेरे देवी देवता मुझे ला रहे, अब मैं करूँ गंगा मैया, लक्ष्मी देवी, झांसी बाबा, भोले। सास संगत जी जैसे मैं करूँ तो जैसे पति करें। अब मैं अपना घंटा लगाऊं तो पति घंटा लगाऊं, मैं परिक्रमा लगाऊं तो मेरे पति परिक्रमा लगाऊं, मैं कावड़ चढ़ाऊं तो मेरे पति ने 1 से 1 कावड़ बोल दी। और मैं घी के आपका खेल निराला है। मन्नू के पापा, आपका खेल मन्नू के पापा, मैं पियर चली जाऊंगी तो घंटियां बजाते रहे। और सास संगत अब मैं श्रृंगार कर लूँ तो मेरे पति श्रृंगार कर ले, मैं घूंघट मार लूँ तो मेरे पति घूंघट मार ले। मैंने कि तुम क्या इज्जत है कि तुम्हारा यदि नंबर ज्यादा है वो तो परमात्मा तुम्हें दर्शन दे देंगे, वो रह जाएंगे। और सास संगत अब मैं चुपचाप मैं रात में उठ गई है, तुमने कुटिया का प्रभु का नाम लेने के लिए तो वो अतका उठे और मंदिर भागा 3 बजे 4 बजे मैं कहने तुम कहा गए मैं मंदिर प्रभु नाम ले रही। तो मैंने कहा ऐसा है चाहे दुबक्के छुपक्के करो ले तो तुम ले तो ऐसे कहना कि इतना मेरी तरफ से, इतना मेरी पत्नी की तरफ से, और मैं लूंगी तो इतना मेरी तरफ से, तो मेरी पत्नी की तरफ से, दोनों ने बराबर टक्कर रहेगी, दोनों ने तरफ दर्शन दे देंगे। सास रात को 4 खोल के सोया, घी को दीपक जला ले, प्रभु बोले जाएंगे तो बोले जाएंगे और दोनों घूमट मार ले, श्रृंगार कर ले और भजन गाएं कि काऊ दिन नारायण हरि घर आएंगे सुनी सहेली मेरा तो तुम ले आवे तो मैं ले आवे। सारे रास्ते तो हमें ऐसे करते रहे हमारी सास वाली जी तो पागल है वो जाने छोड़ो पागल करते हो, जाने छोड़ा बिल्कुल नीले में पागल करते हो, जैसे भुगतते वैसे भी छोड़ा करते हो। बताओ इन्हें भगाओ बच्चे, सास इन्हें घट्टे भगा दो, घट्टे भगा दो सास नहीं। अब रात को तुम परेशान हमको भगा दिया, परमात्मा ऐसे की भाई पापा ने हमें जगह लगाई, माँ घर बना दिया तो हमें फिर रात को तुम गुणगान करने लगे हरि का। सास एक बहन आई कि राजू की बहन जी तुम रात को दिन दोनों आदमी पागल है हो, कहा है वो बहन है रात को दिन हरी 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 24 घंटा करता हो, दोनों को थोड़ा काम करते हैं कैसा करो तार में परमात्मा आगरा 12 खम्मा आ गए और उनकी जगह जी तस्वीर है और जी असली परमात्मा। सास संगत मैंने तस्वीर नहीं नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए जयकार। ये अच्छी बात है, आप अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, महापुरुषों को संबोधन कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सर्वप्रथम आपको खुद बीती बतानी चाहिए।
कि हमारा जीवन किस किस दौर से गुजरा, कितनी परेशानियां रही, कितने कष्ट हुए, कितना दर्द हुआ, कितना दुत्कारा गया, कितना फटकारा गया, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जब से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने का मौका मिला, समय प्राप्त हुआ, तो जितनी परेशानियां थी, दुख कष्ट थे, पता नहीं चला, काम भाग गए। ये बोलना चाहिए। अब तो आपकी बात हमने पूरी कर दी, अब आपको कुछ कहने को शेष बचा ही नहीं। महाराज को देखो तो भजन गाना मेरी पर गई है भमरिया हरि के संग में, मेरी पर गई है भमरिया हरि के संग में, हरि के संग में, नारायण संग में, मेरी पर गई है भमरिया हरि के संग आपको कहना चाहिए जो हमारी मेरी पढ़ी भवनियाँ गुरु जी के शरण में, मेरी पढ़ी भवनियाँ सदगुरु के शरण में, मेरी पढ़ी भवनियाँ नारायण हरि के शरण में। क्यों क्यों यदि आपने सुना नारायण साकार हरि परमात्मा ही गुरु सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। मेरी पर गई है किसी या बेटी है, व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहिए, व्यवस्था को तोड़ने तो ठीक नहीं है। उससे प्रभावित रखो व्यवस्था की
व्यवस्था है, बैठने की जगह है, आराम से बैठा लो, प्रेम से बैठा लो। नारायण का कार्य अपनी संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण का कार्य अपनी संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। भारत माता की जय है, भारत माता की जय है। जय सिया राम, जय सिया राम। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, 22 जनवरी को देश से प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश को राममय कर दिया था। जो भूले बैठे थे, दिमाग में ही नहीं था। आप शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी किसी की भी प्रार्थना करो, पूजा करो, भजन करो, स्वतंत्र है। वो परमात्मा परमात्मा है, वो शरीर हो ही नहीं सकता। इसलिए कर्म की मार से दुनिया में कोई नहीं बच सकता। कर्मी कर के करे के पासे पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। तो मौका मिला है तो संत मिलन को चाहिए, तब माया अभिमान। आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं, हम कोई बाबा भी नहीं है, कथावाचक उपदेशक भी नहीं है। एक हरकारा चौकीदार बनकर एक साधारण व्यक्ति निस्वार्थ निःशुल्क भेदभाव रहित होकर मानवता की सेवा कर रहा है। कोई दान पात्र भी नहीं होता, कोई शराबा भी नहीं होता, किसी दिशा से कुछ लिया भी नहीं जाता है। तो वास्तव में सनातन परंपरा के अनुसार मानवता का कार्य संपूर्ण संसार का कार्य है, इंसानियत वाला कार्य है। क्यों? मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। श्रीमान जी मौके बार बार नहीं आते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। आप समझ सकते हैं, प्रशासनिक स्वीकृति के मुताबिक समय जवाब दे रहा है, फिर भी जब आपका आगमन हुआ है तो जो बैठी है देवी जी, इनसे कहो सूक्ष्म में अपनी बुद्धि बताएं।
नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में बुद्धि बताए सूक्ष्म हम प्रेम से बोलो नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी माँ माता श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार हो। सत्संग जी मैं अपनी आप बीती बताऊंगी। मैं अलीगढ़ की हूँ और मेरा राजवती नाम है और अलीगढ़ की रहने वाली हूँ, इंदिरा नगर खैरात पे इंदिरा नगर की। अच्छा संगत मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ। एक बहन ने मुझे प्रभु परमात्मा नारायण की तस्वीर दी थी कि जय नारायण हरि पार ब्रह्म नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। देवी जी समझो परखो, उपन्यास मत बताओ, केवल ये बताओ मानो मंगल मिलन सद्भाव में समागम में आने से पहले आप का जीवन कैसे गुजर रहा था, आने के बाद कैसा गुजर रहा, ये बात बताओ। जी नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। परमात्मा की जय जयकार करोगे, हरि की जय जयकार करोगे, जय श्री राम जी के जय जयकार करोगे, अनंत लाल की जय जयकार करोगे, श्याम जी की जय जयकार करोगे, भोलेनाथ की जय जयकार करोगे, विष्णु जी की जय जयकार करोगे, देवी दुर्गा की जय जयकार करोगे तो फलोगे फूलोगे, तो अपनी जय जयकार करोगे तो सब गड़बड़ा जाएगा, बचेगा। इसी क्रम में आमंत्रित हैं श्री संत श्री ओम प्रकाश महात्मा जी, ग्राम चरिया ओखास, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ, आपने क्या खोया, क्या पाया, आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। महात्मा जी ये ध्यान रखें, आप भूमिका बनाकर कोई कहने वाला है, बोलने वाला है, वो सत्य की परिधि में नहीं आता है। अपनी खुद की बताओ, समय का भी ख्याल रखना चाहिए। सत्संग प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सत्संग 18 जनवरी 2015 की इतवार को मैं पहली बार सत्य के साथ में देवरिया जिला में, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर देवरिया जिला है, वहाँ का रहने वाला ये कब है। वहाँ पहली बार मैं क्षेत्रीय सत्य के साथ में 18 जनवरी 2015 के इतवार को गया तो सिंहासन लगा हुआ था। उस सिंहासन पर कोई नहीं बैठा था। मैं सोचा कि मैं अपना किससे अपना दुखड़ा कहूँ, किससे अपनी आप बीती कहूँ, कौन सुनने वाला है। तब तक नारायण साकार हरि परमात्मा का दिव्य स्वरूप उस सिंहासन पर विराजमान हमको दर्शन मिला। दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ और वहां से पलक भांजते में मैं रो दिया और तत्काल उस दिव्य स्वरूप से एक तारा निकला और हमारे तरफ आया और हमारी सारी बीमारी वही समाप्त हो गई। चलते चलते 3 महीना सत्य का साथ करते करते मैं मथुरा में पहुंचा, सोमनाथ मेरे जहाज के पीछे। वहां सत्य के साथ में जब गया तो मैं क्या देखा, बहुत जन सैलाब वहां बैठे हैं, देवता शोक, देवी शोक, सब लोग वहां विराजमान हैं, लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा का दर्शन साकार में नहीं हुआ।
मैं बहुत अचंभित था, बहुत दुखी था कि कब दर्शन होगा। 1:15 पर नारायण साकार हरि परमात्मा जगत जननी ममता मई मातेश्वरी सिंहासन पर विराजमान हुए तो अग्नि के असीमित बना के रूप में मैं दर्शन पाया और 15 मिनट तक अग्नि के सीमित गोला के रूप में मैं दर्शन करते रहा। उसके बाद 2 दिन मैं दर्शन किया। चलते चलते आज नारायण साकार हरि परमात्मा का दिव्य स्वरूप का मुझे दर्शन हुआ है। 27 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार, दिन मंगलवार को टुंडला में इसी दिव्य स्वरूप में बहुत ऊंची लंबाई, बहुत ऊंची साकार होती संपूर्ण महानी सदा सदा के लिए जय जयकार हो। किसी भाई के पास चेतावनी का भजन है, भजन कराओ। नारायण साकार चेतावनी, केवल चेतावनी। नारायण साकार होती संपूर्ण महानी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार होती संपूर्ण महानी सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। एक दिन तो बंदे तुझको जाना होगा, हरि की शरण में ठिकाना होगा। एक दिन तो बंदे तुझे जाना होगा, हरि की शरण में ठिकाना होगा। श्रीमान जी, तोता राम का भजन करोगे तो तोता राम के यहाँ ठिकाना होगा। झंडू सिंह के यहाँ का भजन करोगे तो झंडू सिंह के यहाँ ठिकाना होगा। आपकी बात समझ से परे है। अरे भाई, जब त्याग तपस्या करोगे, भजन करोगे परमात्मा का, जभी तो परमात्मा के समय में ठिकाना होगा। नहीं होगा। मंत्री जी का भजन करो, मंत्री जी का साथ करो, मंत्री जी की सेवा करो, तभी तो मंत्री जी के चरणों में जगह मिलेगी। और नहीं करोगे तो मिलने वाली नहीं। वो पल भर की तेरी है जिंदगानी और करता बंदे यो मनमानी। हर नारायण हरि का वचन मान ले, बीत न जाए ये जिंदगानी। नारायण हरि का दर्शन कर ले, बीत न जाए ये जिंदगानी। तेरी हरि जी का दर्शन कर ले, बीत न जाए।
जगत में आया आकर के इस भूलोक में हरि नाम बिसराया है। आकर के तूने भूलोक में हरि का नाम भुलाया है। करता है तू जो मनमानी चिंतन मगन करने वाली सबको जनता में आए सवरिया दीप न जाए ये जिंदगानी।
मानव तन बंदे तेरे नाम ले हरि जी के बचन को माने मानव तन तेरे नाम ले तेरे नाम ले बंदे तेरे नाम ले तेरे नाम ले प्राणी तेरे नाम ले के बचन को माने मानव तन तेरे नाम ले नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में उपस्थित भाई बहनों को सूचित कर अवगत कराया जाता है कि निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। किसी भी समय आचार संहिता जारी हो सकती है, आचार संहिता प्रभावी हो सकती है। इस कारण आगामी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए भाई बहन किराया भाड़ा खर्च कर कर आने का कष्ट न करें। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सत्य के साथ में आने वाले भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नारायण साकार हरि की आरती के लिए आरती श्री नारायण साकार हरि जी की। नारायण साकार हरि की आरती